चलिए कमेंट दिखाइए ऊपर के। चलिए है ना, आपका अभी बैच स्टार्ट हो रहा है ना। मतलब हाँ, आप लोग 2 महीना पीछे हैं, 2 से 2.5 महीना और सब बैच से पीछे हैं। तो जो पीछे आता है तो फिर तेज चलना पड़ेगा, यही ना है। वैकेंसी आपका आने वाले समय में बहुत जल्द आ जाएगा, है ना। और मैथ सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। सबसे बड़ा क्या है आपका, मैथ ही है। मैथ और रीजनिंग आपका जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। बाकी बात उधर साइंस भी है और ट्रेड भी है। ट्रेड तो आपका पासिंग है ना। पीटी आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। पीटी से तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। पीटी में 20 मैथ हो जाएगा और उधर कितना हो जाएगा, 25 मैथ है मेंस में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मैथ में आखिर हम लोग को जो सिलेबस है वो सिलेबस में है क्या, सिलेबस में है क्या। तो हमारे सिलेबस में पूरे मैथ में आपका 2 पार्ट लेके चलते हैं। एक अरिथमेटिक, हाँ अरिथमेटिक और एडवांस, 2 चीज़ लेके चलते हैं। अरिथमेटिक रहता है और एडवांस रहता है। अरिथमेटिक में आपका लेके चलते हैं सबसे पहला नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ। नंबर सिस्टम और क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ मिला के, चूंकि आपका बैच अभी आया है और चूंकि आप छुट्टी उट्टी है नहीं, खाली एगो सरस्वती पूजा में थोड़ा होगा, फिर होली में होगा। तो नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ मिला के 30 क्लास। कितना क्लास, क्लास की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ इससे कम ही होगा, मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम हो सकता है 25 क्लास में ख़त्म हो जाए। वो तो बैच पे डिपेंड करता है कि आप जितना फास्ट पढ़ सकते हैं, जितना फास्ट चल सकते हैं, है ना। हाँ नहीं, देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना रिजल्ट हो जाए। एक बात पता है, मैथ का कोई लिमिट है। हाँ टाइम ज़्यादा, वही तो बोल रहे हैं, टाइमिंग हम लोग बढ़ा देंगे। टाइमिंग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे ये। उसके बाद हम लोग जो है ना, वो सेकेंड पैकेज हम लोग का रहता है परसेंटेज। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एसआईसी, यही प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्काउंट वगैरह हो जाता है, जो छूट वगैरह का प्रश्न होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस और एसआईसीआई। और उसके बाद हम लोग चलते हैं ये टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस में 3 गो टॉपिक है। ऐसा नहीं कि इसी में आपका ट्रेन भी हो जाएगा, बोट एंड स्टीम भी हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस में ही। टाइम एंड वर्क में ही आपका हो जाएगा नल हॉज। नल हॉज किस में हो जाएगा, टाइम एंड वर्क में हो जाएगा। और उसके बाद आपका छोटा छोटा टॉपिक होता है, रेशियो होता है, एज, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप। एज, एवरेज, एवरेज, एलिगेशन। एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, मेथड है ना। एलिगेशन, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप। तो हम लोग जो है 2 पार्ट में बैच को लेके चलेंगे। आपको एक मंडे टू फ्राइडे चलेगा, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर। ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे ये आपका रेगुलर चलेगा। रेगुलर, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर चलेगा। उसके बाद आपका शनिवार रविवार, यानी शनिवार और रविवार भी चलेगा। शनिवार और
रविवार भी, दोनों चलेगा। एक तो मंडे टू फ्राइडे, एक शनिवार और रविवार। मंडे टू फ्राइडे जो आपका टाइम है वो चलेगा। शनिवार रविवार को 2 बजे से 4:30 बजे तक, शनिवार और रविवार को। समझ रहे हैं? शनिवार को 2.5 घंटा और रविवार को 2.5 घंटा, तो 5 घंटा हो गया। तो 5 घंटा मतलब 5 दिन हो गया। तो जहाँ 6 महीना का है, जो साल भर का कोर्स है 6 महीना में निपटारा हो जाएगा। इसलिए आपको शनिवार रविवार लेके, इसलिए ना बोले कि टाइम बढ़ा देते हैं। तो अब क्या करना है कि रेशियो, एज, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप और एडवांस मैथ, ये हम पढ़ाएंगे शनिवार रविवार को। कौन कौन टॉपिक? रेशियो, एज, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप और एडवांस मैथ। तो शनिवार रविवार को, इस शनिवार रविवार से हम रेशियो स्टार्ट किए हैं। अभी कुछ पढ़ाएं वैसा कुछ नहीं है, उसमें आपको बता देंगे कब क्या करना है। बाकी बात एडवांस भी आपका किस में चलेगा? शनिवार और रविवार ही चलेगा, ठीक है। और नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम आपका 30 क्लास, लगभग 25 से 30 क्लास है ना। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आपको इतना करने में 6 महीना। तो 6 महीना इधर से, मतलब 5 से 6 महीना इधर से, अब 5 से 6 महीना शनिवार रविवार, 5 से 6 उसी के अंदर हो जाएगा। यानी आपका 5 से 6 महीना में पूरा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। शनिवार रविवार से एडवांस हो जाएगा, इधर आपका अर्थमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे और गैप नहीं होना चाहिए। मैथ का क्लास है, गैप नहीं होना चाहिए। गैप हुआ और जहां अब हमसे पूछेंगे कि सर पिछलका हमको बता दीजिए, तो हम कहेंगे नहीं बताएंगे, क्योंकि अब समय आपको बताएंगे तो मान लेते एक को नहीं होता, वैकेंसी आने वाला रहता है, 2 साल 1 साल में रहता है। चलो 5 क्लास लेटो चल रहा है तो उतना दिक्कत नहीं है। हम लोग को एकदम से पूरा मतलब एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। मतलब हम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, आप अपना काम किस अनुसार करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। रेलवे का वैकेंसी हमेशा जान लीजिए, ALP 4 साल 5 साल में एक बार आता है। 2014 सबसे पहला ALP आपको दिया था 2008 में, 8 के बाद 2014 में, 8 से हम ALP को देख रहे हैं। तो 8 या 9 में, सॉरी 9 में आया था, 8 में वैकेंसी आया था, 9 में एग्जाम लिया था। उससे भी पहले 8-9 से पहले पता है ALP का वैकेंसी अगर 2014 में आया ना तो 2020 में एग्जाम होता था। 8-9 से पहले 4-4 साल 5-5 साल लगता था एग्जाम लगाने में। अब क्या हुआ, 2009 में जो 8 में जो आया था उसका एग्जाम 2009 में ले लिया था। उसका 9 के बाद सीधे वैकेंसी आया था 2014 में, 14 के बाद 2018 में, 2018 के बाद 22 में आना था लेकिन लेट हो रहा है तो अभी 23 वगैरह में आएगा। उसके बाद आपको सीधे आप जो वैकेंसी मिलेगा वो 4 साल के बाद है। तो ये समझिए कि यही आपका वैकेंसी अंतिम भी है और फर्स्ट भी है, जो समझिए है कि नहीं है। तो हम लोग चलते हैं पहला सिलेबस, पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, हेडिंग लगा लीजिएगा नंबर सिस्टम। बाकी बात सिलेबस नहीं, जो भी मटेरियल वगैरह है ले लीजिएगा, आप लोग भी काउंटर पर से ले लीजिएगा। ऑनलाइन वाले आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे, या तो आप बुक परचेज कर लीजिएगा जो क्लास मटेरियल है वो, या नहीं तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वो PDF आपको डलवा देंगे, आज से कल तक डल जाएगा। नहीं वही है। हाँ बुक ले लीजिएगा, क्लास मटेरियल का जो मैथ का है आया होगा, आप सब देखे भी होंगे है ना, तो वो ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हाँ वो मेरा ही है, हाँ वही लाइए तो, हाँ वही वाला है, एक लाइए। काउंटर पे जाइएगा, ये अर्थमेटिक का है, ऐसा ही एडवांस भी आएगा। नहीं अभी एडवांस नहीं आया, अर्थमेटिक अभी फिलहाल ले लीजिएगा, अर्थमेटिक चलेगा तो अर्थमेटिक है। हाँ यही 100 रुपया में दाम पड़ेगा, वो आप काउंटर पर से ले लीजिएगा, शायद अभी खत्म है, फिर प्रिंट होके आएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, तो ले लीजिएगा, है ना। बाकी बात हम लोग चलते हैं, फास्ट में काम करेंगे। हेडिंग लगा लीजिएगा नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। है ना, संख्या पद। ऑनलाइन वाले भी जितना लाइव बने हुए हैं आज, रेगुलर टाइम पर, खास करके मैथ का क्लास रेगुलर लाइव कीजिए, क्योंकि 3 से 4 आप लाइव अगर क्लास कीजिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। और मैथ का क्लास 3:10 में आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी हाँ 3 बज के, बहुत ज़्यादा कभी कभी लेट होगा तो 3:15 में, नहीं तो 3:10 में हम आ जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे,
है ना। तो ये हो जाएगा नंबर सिस्टम में। सबसे पहले बात करते हैं कि पूरे नंबर सिस्टम में आपका क्या वो सवाल आता है नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से आपका 4 से 5 प्रश्न आते हैं, अकेले टॉपिक है। अकेले टॉपिक एक ऐसा है जिससे 4 से 5 सवाल आता है। एक सवाल बोर्ड मास का होता है ना। किसका? बोर्ड मास का होता है। एक सवाल बोर्ड मास का होता है। दूसरा आपका एक और सवाल जो होता है वो आपका मतलब कॉमन सेंस पर होता है। कॉमन सेंस कह सकते हैं, यानी कॉमन सेंस का मतलब क्या हुआ, इसका कोई रूल नहीं होता है। एक सवाल तो बोर्ड मास है तो वो तो फ्री का नंबर है। बोर्ड मास हम लोग लास्ट में पढ़ा देंगे, या बहुत सारे को पता भी रहता है कि पहले का क्रिया, फिर भाग का क्रिया, गुना का क्रिया, मतलब क्रिया पे आधारित बहुत सारे को पता भी रहता है, या हम लोग सेट पर भी सीख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक जो सवाल होता है वो कॉमन सवाल होता है, कॉमन सेंस पर, जो आपके कॉमन सेंस पर आधारित रहता है। जैसे कुछ ऐसा सवाल रहेगा जो कॉमन सेंस रहेगा तो बनेगा, नहीं तो एग्जाम के अंदर बनता नहीं है। बचा आपके पास 3 से 4 3 सवाल, 3 क्वेश्चन। तो अभी जो हम पढ़ाएंगे वो 5 क्वेश्चन में नंबर सिस्टम में केवल 3 क्वेश्चन के लिए नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर 3 क्वेश्चन पढ़ाने में हमको अगर 12 क्लास से 15 क्लास लगता है तो हमें 2 क्वेश्चन जो बच जाता है उस 2 क्वेश्चन को पढ़ाने में 3 माह का वक्त लगता है। 3 महीना सोचिए, मतलब 3 क्वेश्चन पढ़ाने में 15 क्लास और 2 क्वेश्चन जो बच गया उसको पढ़ने में कितना क्लास? 3 महीना। एक क्वेश्चन तो इस 2 क्वेश्चन में आप बना ही सकते हैं, बोर्ड मास का, सेट पे भी सीख लेंगे। बचा एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को सीखने में 2 से 3 महीना लग जाता है। 3 महीना तो बुर्बकी ही है कि आप उसको शुरू में पढ़िए, उसको शुरू में पढ़ने की जरूरत नहीं। अब सोचिए कि अगर मान लेते हैं 2 नंबर के चक्कर में हम 3 महीना स्टार्टिंग का बर्बाद कर दें तो बेकार ही है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग नंबर सिस्टम का 2 क्वेश्चन छोड़ के यानी 80% सिलेबस पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का। 20% सिलेबस हम नंबर सिस्टम का लास्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में बैच खत्म हो गया, सारे बैच को मिला दिए और उसके बाद चल रहा है, जैसे जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक चल रहा है। जो क्वेश्चन हुआ वो पढ़ रहे हैं। उधर तो मेरा सब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हमको टेंशन नहीं रहेगा कि मतलब 25 क्वेश्चन में हमको 22 नंबर या 20 नंबर कैसे आएगा, 23 नंबर कैसे आएगा। 1-2 नंबर के लिए रहेगा तो हम लोग पढ़ते रहेंगे लास्ट में, है कि नहीं है। तो नंबर सिस्टम कितना % हम लोग लेके चलेंगे? 80%। अब बताते हैं 80% में जो हम पढ़ाएंगे अक्षरशः उसी को पढ़ना है। जब तक मेरा नंबर सिस्टम खत्म ना हो तब तक यूट्यूब के नंबर सिस्टम से दूर रहिएगा। यूट्यूब पे जो नंबर सिस्टम पढ़ाया गया है, बहुत सारे टीचर के द्वारा यूट्यूब पर नंबर सिस्टम आप देखिएगा 80 को वीडियो है, मतलब 70 को वीडियो, 70 क्लास का वीडियो है। वो कैट लेवल तक पढ़ाया हुआ है। आपको हम बता दें कि नंबर सिस्टम जो है एक ब्रॉड चैप्टर है। ब्रॉड चैप्टर कहने का मतलब अगर नंबर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो 4 महीना में भी नंबर सिस्टम आपका नहीं खत्म होगा। लेकिन हमें जो पढ़ना है नंबर सिस्टम में वो बहुत कम पढ़ना है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपका मैट्रिक में भी है, आईएससी में भी है, ग्रेजुएशन में भी है। लेकिन हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो मैट्रिक के स्तर का ना पढ़ना है, आईएससी लेवल का भी तो पढ़ना नहीं है या ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना नहीं है। तो सेम चीज है, नंबर सिस्टम हम लोगों को जो पढ़ना है वो आपको सिर्फ बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ना है। एडवांस नंबर सिस्टम कैट में पूछा जाता है। किसमें? कैट में। कैट में पढ़ाने वाले सबसे एक पहले टीचर थे अम्या सर, है ना, और सर्वेश कुमार और अरुण कुमार की बुक आती थी। लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब ऑनलाइन यूट्यूब सुविधा हुआ तो बहुत सारे टीचर जो है अपने बेस को बनाने के लिए नंबर सिस्टम का वही सर्वेश कुमार और अरुण कुमार की किताब को पढ़ के वहाँ से सवाल करवाना शुरू कर दिए, जिसके कारण लड़का को क्या पढ़ना चाहिए था वो ना पढ़ के लड़का क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो पढ़ रहा है। पावर का पढ़ने लगेगा। बात समझ रहे हैं? कहेगा इकाई अंक में ही अब उसका एकदम से पूरा डीप में पढ़ रहा है, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सवाल आता है वहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो पूरे नंबर सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। एक है मेनली, हालांकि ये नंबर सिस्टम आपका 4 भागों 5 भागों में बढ़ता है। ऑक्टा सिस्टम भी होता है ना, डेका सिस्टम होता है, बहुत सारा
नैनो सिस्टम भी होता है। लेकिन हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे अपने सिलेबस में वो दो सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक को कहते हैं डेसिमल सिस्टम और दूसरे को कहेंगे बाइनरी सिस्टम। एक को क्या बोलेंगे? डेसिमल, दूसरे को बाइनरी सिस्टम। हिंदी में बोला जाता है इसको दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली, जबकि इसको बोला जाता है द्विधारी प्रणाली। द्विधारी प्रणाली लिखते चलिएगा। एक हो गया दशमलव प्रणाली, दूसरा हो जाएगा द्विधारी प्रणाली। हाँ सौरभ जी, आज क्लास खुला है इसलिए लेट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, 17 ही तारीख है। डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ऑक्टा होता है, नैनो होता है, बहुत सारा है, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है। हम अब बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी सिस्टम की, कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है। द्विधारी प्रणाली, द्विधारी प्रणाली, द्विधारी प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें केवल और केवल 2 नंबर का ही यूज किया जाता है। केवल और केवल कितने नंबर का? 2 ही नंबर का यूज किया जाता है, 0 और 1 का, और किसी का यूज नहीं करते हम लोग। अब आप कहिएगा कि सर 0 और 1, अब अगर हम आपसे ये पूछें कि कौन सा ऐसा अंक है जिसको किसी भी संख्या से भाग देने पर या तो शेष 0 आवे या तो 1 आवे, तो आप कहिएगा कि सर 2 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से भाग देने पर या तो शेष 1 आता है या तो शेष 0 आता है। 2 को आप किसी भी संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो या तो शेष क्या आएगा? 1 आएगा या 0 आएगा, और कुछ आता नहीं है। तो अगर इसमें जो सवाल आता है, इसमें कन्वर्सन का सवाल आता है। बाइनरी सिस्टम से जो आता है वो कन्वर्सन का आता है। और कन्वर्सन का किस तरह से सवाल आता है? सवाल इस तरह से रहेगा बाइनरी सिस्टम में कि आपसे एग्जाम्पल में इस तरह से पूछ लिया जाएगा, एग्जाम्पल में इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि 37 को द्विधारी प्रणाली में व्यक्त करें। सवाल किस तरह से रहेगा कि 37 को द्विधारी प्रणाली में व्यक्त करें। अब कैसे व्यक्त किया जाता है पहले समझिएगा। यहां देखेंगे, हम कहेंगे कि सर 37 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 37 को लगाएंगे 2 से भाग। किससे भाग? आप कहिएगा सर 2 से ही क्यों भाग लगाएंगे? क्योंकि हम ये कहेंगे कि सर 2 ही एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से भाग लगने पर या तो शेष 0 आता है या तो शेष 1 आता है, और कोई शेष नहीं आता है। और हम ये कहेंगे कि बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही अंक की यूज होती है, या तो 0 या तो 1। तो 37 में हम किससे भाग लगा दिए? 2 से। अब देखिएगा ये हो जाएगा 18 दूना 36, शेष 1। तो शेष 1 को हम लिख देंगे, जो भी शेष आएगा उसको क्या करते चलेंगे? लिखते चलेंगे। और ये भाग हम तब तक लगाएंगे जब तक कि लगते रहेगा। अब फिर हम 2 से भाग लगाएंगे, 9 दूना 18, शेष 0। 2 से ही, हमेशा 2 से ही भाग चलेगा। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे, 4 दूना 8, शेष 1 आएगा। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, शेष क्या आएगा? 0 आएगा। और फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, शेष क्या आ जाएगा? है शेष आपका 0 आ जाएगा। और यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, हालांकि इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ देखिएगा, अब देखिए यहां पर हम ये कहेंगे कि सर जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, सॉरी, हाँ लिख लिए ना, हाँ 1 हो जाएगा। तो अगर किसी भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग किससे भाग लगाएंगे? 2 से। 2 से भाग लगाया, 18 दूना 36, शेष क्या? 1। फिर 2 से 2 से 9 दूना 18, शेष क्या? 0। फिर 2 से 4 दूना 8, शेष क्या? 1। फिर 2 से 2 दूना 4, शेष क्या? 0। फिर 2 से 2 एकम 2, शेष क्या?
0। अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि 1 आ गया। अब क्या करना है कि नीचे से ऊपर तक लिखना होता है। कहां से लिखेंगे? नीचे से ऊपर तक। सबसे पहले ये 1 लिखेंगे, 1, फिर 00, फिर 1 0 1, और बाइनरी को इस तरह से डिनोट किया जाता है। बेस वैल्यू आपका 2 लिख देते हैं। मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे 1000101, 1000101। अब बेस वैल्यू क्या कह दिए? 2 का दिए। इसको ऐसा नहीं पढ़ना है कि 1,01,101, नहीं, ये आपका 37 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 37। तब बाइनरी में इस तरह से एग्जाम्पल दे के लिखिए, तो बहुत सारा अभी सवाल करवाएंगे इस पर कि किस तरह से बनाना है। अभी बहुत सारा सवाल चलेगा, धीरे धीरे सीख जाइएगा। ऑनलाइन में अभी कोई बुक वगैरह का चर्चा नहीं करना। ऑनलाइन वाले रेगुलर 3:10 में आ जाइएगा। हाँ, एक बार फिर से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए। कितने प्रकार के सिस्टम होंगे? डेसिमल और बाइनरी। डेसिमल और बाइनरी। हो गया? देखिए फिर से समझाते हैं। फिर से देखिए क्या करना है कि अगर हम लोग को कहे ना कि 37 को द्विधारी प्रणाली में व्यक्त करें या बाइनरी में व्यक्त करें, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 37 में लगाएंगे 2 से भाग। अब कोई आपसे पूछे कि 2 से ही क्यों, तो हम कहेंगे 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से भाग लगाने पर या तो शेष 0 या तो शेष क्या आता है? 1 आता है। अब 2 से लगाएंगे, कहेंगे सर 18 दूना 36, शेष आएगा 1। शेष को लिखते चलना है। फिर कहेंगे सर 2 से भाग 9 दूना 18, शेष आ जाएगा 0। फिर 2 से भाग 2 से 4 दूना 8, शेष हो जाएगा 1। फिर 2 से भाग 2 दूना 4 और शेष हो जाएगा सर 0। फिर 2 से भाग 2 एकम 2 और शेष क्या हो जाएगा? 0। अब कुछ नहीं करना होता है, नीचे से ऊपर तक लिखना होता है। देखिए हमेशा जब भी कहां से लिखेंगे? नीचे से। तब 1000101, 1000101, और इसका बेस वैल्यू 2 लिख देते हैं। ब्रैकेट में 2 लिखने से मतलब ये होता है कि ये बाइनरी सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? बाइनरी सिस्टम है। बेस वैल्यू 2 होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लीजिएगा। तो एक कन्वर्ट करने देंगे, बन जाएगा। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि 25 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 25 को, है ना, यहां 37 के जगह आपसे अगर हम कहें कि 25 को द्विधारी प्रणाली में बदले, 25 को द्विधारी प्रणाली में बदले। मैथ का टाइमिंग 3 से 4 रहेगा। कितना हो जाएगा? 11001, है ना। सबसे पहले 25 को हम लोग भाग लगाएंगे, किससे? 2 से। तो 2 से ये हो जाएगा 12 दूना 24, शेष क्या? 1। फिर 2 से, है 6 दूना 12, शेष क्या? 0। फिर 2 से, 2 तिया 6, शेष क्या? 0। फिर 2 से, 2 एकम 2, शेष क्या? 1। तो कहेंगे सर 11001, यही हो जाएगा, यही हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाइनरी में हमेशा कन्वर्ट करने पता चल गया, है ना। ये पूछता है, ये इन जनरल अधिकांशतः नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी रेलवे आपको पूछ लेता है। बाइनरी में आपका दशमलव वाला भी बाइनरी होता है कि 25.4 को बदले, 25.43 को बाइनरी में बदले। बात समझ रहे हैं? लेकिन वो आपसे पूछेगा नहीं, और जो चीज़ नहीं पूछेगा वो हमें पढ़ना नहीं, एकदम नहीं पढ़ना है।
ठीक है, हमें पता है कि वो होता है, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आ रहा है, और ज्यादा फालतू कचरा दिमाग में नहीं रखना है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर मान ले कोई आपसे ये कहे कि इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर 25 के बराबर पूर्णा चाहिए, बाइनरी को भी कन्वर्ट करने आता है और डेसिमल में पूछ लेता है कि बाइनरी को डेसिमल में बदले, यानी सवाल आपका इस तरह से भी हो जाएगा, सवाल इस तरह से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और ये कहेगा कि 11000101 और कहेगा बेस में 2 लिख देगा और कहेगा इसे दशमलव प्रणाली में बदले, दशमलव प्रणाली में बदले, इसे दशमलव प्रणाली में बदले, है ना। तो 1 मिनट रुकिएगा अभी, है ना, समझाते हैं। ये आपका पता है बाइनरी है, अब बाइनरी को किस में ले जाना है, डेसिमल में। तब बाइनरी को डेसिमल में ले जाना है तो ऐसे बनाइएगा, कुछ नहीं करना है, 11000101 लिख लिए, ठीक है, जो भी अंक लिखा हुआ था लिख लिए। उसके बाद पीछे से, ठीक है, पीछे से क्या करना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6, इस तरह से पीछे से 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है और जहां तक आपका जाए वहां तक चले जाना है, ठीक है, और गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो ये बताइए कि 2 के पावर 0 का, किसी भी संख्या के पावर 0 वैल्यू 1 होता है, किसी भी संख्या के पावर 0 वैल्यू क्या होगा, 1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, फिर लगाना है प्लस का साइन। अच्छा, 2 के पावर 1 का वैल्यू 2 होगा, और 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो ये लिख लेंगे 0, गुना करना है और कुछ नहीं करना है। फिर बीच में प्लस, 2 के पावर 2 का वैल्यू 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, फिर कहेंगे सर 2 के पावर 3 का 8 होगा, लेकिन 0 से गुना होगा तो 0 बन जाएगा, फिर ये भी उसी प्रकार 0 हो जाएगा, नहीं होगा। और 2 के पावर 5 का वैल्यू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 64 को 1 से गुना करेंगे 64, और सारे को जोड़ लेना है, सारे को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 4 1 5, 5 2 7, 7 4 11, हाथ में 1, 6 3 9, 9 1 10, 101 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 101 हो जाएगा। यानी अगर किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 से। एक बार लिखिए, फिर से एक बार इस पर एग्जांपल देते हैं। हाँ, इसको लिख लीजिए। कह रहे हैं सर, ऋषभ जी पूछ रहे, कह रहे हैं सर अगर पूछ दिया तो, अगर पूछ दिया, हमसे बिना पूछे नहीं पूछता है कोई भी चीज, कुछ भी नहीं करेगा। अगर पूछ दिया तो नहीं बनाना है। हाँ, आप सबको जो है ना फालतू पढ़ने का आदत ज्यादा लग गया मैथ में, यूट्यूब के कारण। नहीं देख रहे हैं कि 3-3 साल यूट्यूब पे लड़का पढ़ रहा है, तैयो मैथ नहीं बुझा रहा है। हो गया। देखिए, कुछ नहीं करना है, जो भी अंक दिया हो उसको लिख लेना है और बैक से 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इस तरह से आप क्या करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे और जोड़ना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी आप लोग जो है वो 25 को जब सॉल्व किए थे, 25 को जब सॉल्व किए थे तो आपको पता चला कि ये जो है क्या क्या आया था, 11001 आया था।
ये आया था। अगर मान ले कि इसे कन्वर्ट करके 25 लाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि 1100 1 को लिख लिए। अब कुछ नहीं करेंगे, अंतिम में 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, इसको कहेंगे 2 के पावर 1, इसको 2 के पावर 2 से गुना करेंगे, इसको 2 के पावर 3 से गुना होता है, और ये 2 के पावर 4 से। अब ये आ जाइए, 2 के पावर 0 का वैल्यू 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अच्छा, 2 के पावर 1 का वैल्यू 2, लेकिन 0 से गुना होगा 0। उसी प्रकार ये भी क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार 2 दूना 4 दूना 8 को 1 से गुना करेंगे, 8 है ना होगा, तो 8 और 2 दूना 4 दूना ये कितना, 16 को 1 से गुना करेंगे 16। अब सबको जोड़िए, 24 1 25, पुर गया कि नहीं पुर गया, पुर गया कि नहीं पुर गया। तो आप कन्वर्ट अगर करना हो तो 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम तक, जहां तक आपका जाए वहां तक आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, और गुना करके जोड़ देना है। गुना करके क्या करेंगे, जोड़ देना है। लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिएगा। सोलह 8 24 और 24 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम पावर तक जाएंगे। ऑनलाइन में कोई भी अभी बुक वगैरह की चर्चा नहीं करेंगे, जब भी बुक की जरूरत पड़ेगा हम खुद बता देंगे कैसे क्या करना है नहीं करना। अभी चुपचाप एकदम पढ़ते रहिए। आप सब जैसे ऑनलाइन में क्या होता है कि एक्साइटमेंट में 2500 2000 रुपये में तो बैचे मिल रहा है, खरीद लिया, और उसके बाद 2 दिन बुक चिल्लाएगा, तेसर दिन क्या करेगा कि मतलब 1 सप्ताह तो बढ़िया से देखेगा, हैं एकदम सो के देखेगा। ऑनलाइन में अभी एकदम देखें, कुछ लड़का देखे ना, एगो रमेशवा है सुतल है, अब बताइए, यहाँ से हम देख रहे हैं, ऑनलाइन वाला बोल रहा है, देखिए रमेशवा सुतल है, अब बताइए, मतलब हम देख रहे हैं। अब यहाँ से पानी फेंक के मारेंगे तो उठेगा, अब नहीं मार रहे हैं, पहला दिन है ना, कैमरा भी खराब हो जाएगा है ना। कोई ऑनलाइन में क्या करेगा, सो के देखेगा। कोई आप फिर मतलब 1 सप्ताह तक पीडीएफ चिल्लाएगा, और पीडीएफ नहीं मिलेगा तो अगले सप्ताह से क्लासें बंद कर देगा, कहेगा पीडीएफ के कारण क्लास छोड़ना पड़ा। तब मास्टर साहब को दोष, वो मास्टर साहब को दोष नहीं, एक्चुअल में पढ़ने वाला है ये नहीं है। ऑनलाइन में शुरुआत सब करता है, लेकिन अंत कोई कोई कर पाता है। आज देखिए ऑनलाइन में पूरा लड़का लाइव है, एकदम कमेंट धड़ाधड़ जा रहा है, 3 से 4 महीना के बाद देखिएगा आधा हो जाएगा, बैच खत्म होते होते 1/4 हो जाएगा। सब ऑनलाइन में टिक नहीं पाता है। ऑफलाइन में भी आज पूरा भरा हुआ है। आज जितने लड़के को आप देख रहे हैं, बैच खत्म होते होते उसका चेहरा आपको नजर नहीं आएगा। शुरुआत सब करता है, अंत कोई कोई करता है, और जो अंत करता है वही जीत पाता है। अंत करना इतना आसान नहीं है कोई भी चीज। आप शुरू एक्साइटमेंट में कर दीजिएगा, लेकिन अंत नहीं कर पाइएगा। पढ़ाई भी जो है ना, एक्साइटमेंट में सब शुरू करता है। अभी देखिएगा, बैच स्टार्ट हुआ, 1 से 2 महीना होगा ना, तब झा सर के पास जाएगा कटवा लेके कि सर मतलब हम घर जा रहे हैं, पप्पा बीमार है, हम ऑनलाइन कर दीजिए। कोई कहेगा सर हमारी तबीयत खराब हो गया, हम ऑनलाइन करवा दीजिए। इस तरह का घटना होता है, और आप नीचे बैठ के देखते हैं। यकीन मानिए, आप जितना भागिएगा ना, दुनिया उतना भगाएगा। जितना जो चीज से भागिएगा उतना डर, कब तक डरिएगा, कब तक, है कि नहीं है। और उसके बाद जितना सोचिएगा, जितना भागिएगा उतना भाग पाइएगा। हमेशा लड़ना सीखिए। जिंदगी एक लड़ाई है, जिंदगी एक सफर है। जितना बढ़िया से इसको जी लीजिए, बाकी बात तो सबको तो इसी तरह से घिटा पीटा है। तो ऑनलाइन में भी अभी जो आप आज लाइव बने हुए हैं, रेगुलर लाइव रहना है ना, और कोशिश करना है कि इस बैच को पूरा कर ले, है ना। तो यही हम कहें कि आपका जो कोई भी डेसिमल को कन्वर्ट करना हो, बाइनरी को अगर डेसिमल में, तो जैसे मान लेते हैं अगर 1000111 को अगर हम आपसे कहें कि कन्वर्ट करना है, तो क्या कन्वर्ट कर पाइएगा? करके बताइए तो कितना आएगा। इसको बाइनरी है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। $71 71
71। देखिए है, देखिए कैसे बनाना, यहां समझिए, कुछ नहीं करना है हमें। इसको गुणा करेंगे 2 के पावर 0, ये 2 के पावर 1, ये 2 के पावर 2, ये 2 के पावर। अच्छा एक और चीज, जब 0 होना तो उसको छोड़ ही दीजिए। ये 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 है, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 6। इसको छोड़ इसलिए दिए क्योंकि अगर गुणा करेंगे तो 0 ही बनेगा। अब कहेंगे कि सर 2 के पावर 0 का वैल्यू 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, ये 2 से आपका 2 ही होगा, ये 2 दूना 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, और फिर हो जाएगा इधर तो आपका सब 0 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 64 एकम 64, तब कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71 है ना, 71 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 71 आ जाएगा, तो बन जाएगा है ना 27 का। चलिए 27 का एक बार फिर से अच्छे बता देते हैं सारा चीज। क्या था 1 ट्रिपल 0, क्या था 1 ट्रिपल 0 1 1 1, ये था ना, ट्रिपल 0 था, ट्रिपल 0 था। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा, है देखिए, इसको करेंगे 2 के पावर 0 से, इसको करेंगे 2 के पावर 1 से, ये 2 के पावर 2 से गुणा होगा, बात समझे ना। आई 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, आई 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो पावर बढ़ते जाएगा, चूंकि ये 0 है तो 0 को कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 के पावर 6 का मतलब 64, तो 64 एकम 64 होगा, ये हो जाएगा 64। उसी प्रकार आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 का मतलब 4, तो ये हो गया 4, 2 के पावर 1 का मतलब 2, और 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा, तो हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा। 27 का, जैसे 27 की बात करें तो 27 को अगर तोड़ना हो तो 2 से भाग, 18 दूना 36, सॉरी 13 दूना 26, हाँ 13 दूना 26, शेष क्या आया 1 आया, शेष 1 आया, फिर आप किससे भाग 2 से भाग है, शेष 1 आया, फिर 2 से भाग, 2 छके 12, शेष 1 आया, फिर 2 से भाग, 3 दूना 6, शेष क्या 0, फिर 2 से भाग, 2 1 2, शेष क्या सॉरी शेष 1 आएगा ना, हाँ शेष 1 आएगा। अब तो नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर 1 1 0 1 1, अब बाइनरी है तो किससे 2 से। अब आप कहेंगे सर क्या इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना पुरेगा, तब पुरना चाहिए, है कि नहीं है। तो अब इसको गुणा करेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 गुणा करना है 2 के पावर 2 से, इसमें 2 के पावर 3 से, इसको 2 के पावर 4 से इंक्रीज करना है, पावर को इंक्रीज करते चलना है। तो 2 के पावर 0 वैल्यू 1 हुआ, उसके बाद ये क्या हो गया 2, तो ये तो 0 हो गया, उसके बाद ये 8 हो गया, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 16, तो 16 8 24 2 26, 26 से 27, पुर गया कि नहीं पुर गया, पुर गया कि नहीं पुर गया। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा। तो एग्जाम में आपसे बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पूछता है, तो इसमें कुछ वैसा कुछ खास नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फोकट का नंबर है क्योंकि इसमें आपका कोई तामझाम नहीं है, तो एक होमवर्क के तौर पे हम आपको दे देते हैं कि कन्वर्ट करना है ना। निम्नलिखित को द्विधारी प्रणाली में बदले। प्रणाली में बदले
है ना। एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, किसको किसको बदलना है। ऑप्शन नंबर ए अगर हम 23 कह दें, ऑप्शन नंबर बी अगर हम कह दें 32 को बदलना है, ऑप्शन नंबर सी अगर 19 को बदलना है, और ऑप्शन नंबर डी जो है 22 को बदलना है। इस सबको बदल के रखिएगा 4 गो। और एक और एग्जाम्पल अगर हम कह दें और कह दें कि द्विधारी प्रणाली को दशमलव में बदलें। प्रणाली में बदले, है ना। जैसे हाँ थ्योरी भी लिखा ही देंगे। ऑप्शन नंबर ए में अगर हम कह दें 1 1 0 0 1, है ना, और बी में अगर हम कह दें कि 1 0 0 1 1, और चलिए 2 ही, और एक और कह देते हैं, बहुत हो गया, 1 1 1 0 1 0 1 0 1, इतने को बदलना है। कोशिश कीजिएगा, कल चेक कर लेंगे। ये सी नंबर है ना। बस यही आता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है। 2 से क्यों भाग लगाते हैं? 0 और 1 आता है। अगर बाइनरी को डेसिमल में ले जाना हो, बाइनरी को डेसिमल में, तो पीछे से आपका पावर इंक्रीज करते चले जाएंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, इंक्रीज करते चल जाएंगे और जोड़ते चल जाएंगे, और कुछ है ना करना नहीं है। तो आज आपका बाइनरी सिस्टम यहाँ क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें आपको बाइनरी में कोई थ्योरी के हमें नहीं लगता है कि लिखाने की कोई जरूरत है। इसका फेयर कॉपी नहीं बनाना है। मैथ का कभी फेयर कॉपी नहीं बना। फेयर कॉपी अगर बनाइएगा ना, तो अपने बाल बच्चा को कहते फिरिएगा कि एक बार हम भी मैथ पढ़ा करते थे, ये देखो मेरा कॉपी। जॉब तो होगा नहीं, तो बाले बच्चा को कहिएगा कि हम भी पढ़ते थे। बात समझ रहे हैं ना। जो कुछ बात को ध्यान रखिएगा। जॉब लेने का क्या, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो आगे आगे नहीं बनाना है। क्वेश्चन आगे आगे नहीं बनाना है। अगर आपको आ भी रहा है, तो आगे आगे बनाना नहीं है। पहली बात, आगे आगे अगर बनाइएगा तो जॉब 5 साल के बाद होगा। पच्छू बनाना है, अग्गू नहीं बनाना है। क्या करना है? पच्छू बनाना है। जो भी अगर हम पढ़ा दिए उसका पीछे बनाना है, आगे। मान लेते हैं आज हम 10 नंबर तक पढ़ाएं, 10 नंबर तक पढ़ाएं। आपको बोलेंगे कि 11 नंबर बना के लाइएगा, तब लाना है, नहीं तो 11 नंबर नहीं बनाना है। 11 नंबर बनाना नहीं है। आप देखिएगा कि हमसे बन जाएगा, फिर भी बनाना नहीं है। आपको 10 नंबर तक ही फिर से बनाना है, आगे नहीं बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि इसका फेयर कभी करना नहीं है। क्लास मेरा रेगुलर होना चाहिए। क्लास में अगर गैप आया, मतलब कॉन्सेप्ट में गैप आ जाएगा। मेरा पूरा कॉन्सेप्ट बेस क्लास है। कहीं भी मतलब आपको कहीं भी हम ना तो ट्रिक बताएंगे, ना तो हम ट्रिक लिखाएंगे। पूरा अर्थमेटिक और एडवांस आपका कॉन्सेप्ट बेस होगा। उसमें कहीं भी कुछ मतलब एकदम दिमाग से सवाल बनता है। मैथ कहता है कि अगर तुम ट्रिक याद करके सवाल बना रहे हो, तो जिंदगी में ट्रिक का मतलब होता है बैसाखी। जैसे विकलांग आदमी को जब बैसाखी में समझ रहे हैं ना, विकलांग आदमी को बैसाखी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक रूप से विकलांग होता है, तो उसको बैसाखी दिया जाता है चलने के लिए। और ट्रिक का मतलब होता है मानसिक रूप से अगर आप विकलांग हैं, तब आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगा। मानसिक रूप से अगर आप मानसिक रूप से विकलांग हैं, तो सवाल आप ट्रिक पे बनाइएगा। और जब ट्रिक पे सवाल बनाने लगे, मानसिक रूप से खुद विकलांग है, तो आपको जॉब लेने का अधिकार नहीं है। आप सिर्फ सवाल बना सकते हैं, एग्जाम में भीड़ बढ़ाइएगा, आप जॉब नहीं ले पाइएगा। और हर एक बार आपका 2 नंबर 4 नंबर से रिजल्ट गिरेगा, और फिर धरा ही रह जाएगा। मैथ कहता है कि हमें दिमाग से बनाओ। हम कब लैंग्वेज घुमा देंगे कहना मुश्किल है। तो लैंग्वेज अगर जिसको पकड़ में आने लगा, अर्थमेटिक लैंग्वेज का गेम, जिसको पकड़ में आने लगा कि सवाल क्या कह रहा है, कब कौन सा सवाल कैसे बनेगा, कब कौन सा नहीं बनेगा, मैथ सीख जाइएगा। तो सबसे पहला कॉपी नहीं बनाना है। आगे क्लास गैप नहीं कीजिएगा, आगे आगे नहीं बढ़ना है। जो चीज़ पढ़ाएंगे कि कहेंगे कि इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, तो उससे आगे पढ़ना भी नहीं है।
इकाई अंक में अगर हम पढ़ाएंगे या रिमाइंडर में पढ़ाएंगे कि 3 के पावर 32 अब बट्टा में 5 पढ़ाएं, इसका शेष निकाल दिए और आप YouTube पर देखिएगा तो उसमें इस तरह से भी पढ़ा रहेगा 3 के पावर 32 के पावर 32 के पावर 32 के पावर 32 और डॉट 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 इन्फिनिटी लिख देगा और इसको कहेगा 5 से भाग लगाएं तो शेष क्या होगा। हम तो ये पढ़ाएं, हम आपको कहेंगे ये आएगा, आप कहेगा सर ई कैसे बनेगा। जिस दिन अगर ये ख्याल आने लगा कि ये कैसे बनेगा, उस दिन रिजल्ट 5 साल के बाद, क्योंकि आप रिजल्ट लेने के लिए नहीं, विद्वान बनने के लिए पढ़ने लगे। फिर ये सवाल कैट में पूछेगा, आपसे पूछेगा नहीं, जब पूछेगा नहीं तो हम पढ़ेंगे काहे, है कि नहीं। और YouTube पर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि अगर YouTube पर सही सिलेबस पर, अभी YouTube पे मारा मारी हो गया था 2 टीचर के बीच में वो उसका बुराई कर रहा है, वो उसका बुराई कर रहा है। क्यों? वो कर रहा हम सही कंटेंट पढ़ा रहे हैं, वो कर रहा हम सही कंटेंट। क्योंकि अब जो है ना, दुनिया सब आदमी देख रहा है कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है। आपको अगर ज्यादा देखना है तो अपने सिलेबस का प्रीवियस ईयर उल्टाइए। किसी टीचर का प्रॉपर बुक उल्टाने से पहले प्रीवियस ईयर उल्टाना है। जैसे आप एसएससी का तैयारी कर रहे थे, एसएससी का प्रीवियस ईयर लीजिए। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का प्रीवियस ईयर, जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। बाकी बात अगर वो भी नहीं लेना है तो जो हम आपको मटेरियल दे दिए वो सफिशियंट है आपके लिए, उससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं। बाकी बात टेस्ट वगैरह लगा के आप जो टेस्ट होगा ना, मिसलेनियस जब होगा हम लोग का चलेगा ना, उसी में टेस्ट लगाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप सीख जाइएगा। बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टेस्ट में सीख जाइएगा, है कि नहीं। पहाड़ा याद रहना चाहिए, 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा किसी को याद नहीं है, याद है? 13 का पहाड़ा याद है? याद है? किसी को याद नहीं है। जैसे हमको केवल और केवल 2 का पहाड़ा याद है। अगर हमसे पूछिएगा कि सर आपको कौन पहाड़ा याद है, तो हमको दुक्के पहाड़ा याद है और कोई पहाड़ा याद नहीं है। पहाड़ा याद का मतलब क्या होता है हम बताते हैं। जैसे हमको दुक्का पहाड़ा याद है और हमको याद है इसलिए हम रैंडमली उसको लिख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सर 2 में कौन कौन सा आएगा, 2 में 6 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है। उसके बाद आपका 6 लिख दिए, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ 8 भी आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। ये हम रैंडमली लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, रैंडमली, मतलब कहीं कहीं से लिख सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि अगर आपसे हम जैसे देखेंगे और कह देंगे 2 जो है ना 14 जो है ना 7 बार में आएगा, हम कह देंगे। जैसे आप कहिए सर 18 को देख के बताइए क्या बार में आएगा, हम बिना सोचे 9 बार में कह देंगे। बिना सोचे आप भी कह दीजिएगा, बिना सोचे रैंडमली लिख दिए और बिना सोचे। जैसे हम यहां पर देख लिए 12, हम कह देंगे ये कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। 2 के पहाड़ा में 6 बार में 12 आएगा। इसको बोलते पहाड़ा याद। तो क्या आप 17 का पहाड़ा रैंडमली लिख सकते हैं? रैंडमली पढ़ के नहीं, रैंडमली। जैसे 2 का पहाड़ा रैंडमली लिखे, 14, 16, कहीं कहीं से 8। जैसे 14 दिखा तो हम कह दिए 2 में ये 7 बार में आएगा। क्या आप 17 का पहाड़ा हो या 13 का पहाड़ा हो या 9 के पहाड़ा हो या 8 के पहाड़ा हो, आप रैंडमली लिख सकते हैं बिना पढ़े? इसका मतलब पहाड़ा याद नहीं है। वो पहाड़ा याद का मतलब थोड़े ना होता है 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। वो याद नहीं है। वो तो बच्चा भी, वो तो मेरा भगना है 3 साल का हुआ, वो पकड़ के 18 का पहाड़ा तक रट गया। तो वो पहाड़ा नहीं। पहाड़ा का मतलब होगा रैंडमली। रैंडमली मेरा मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये आपको रटना है और कैसे रटना है वो आप पे डिपेंड करता है। डेली आप एक पहाड़ा को लिखना शुरू कीजिए। डेली दुक्का पहाड़ा तो आपको याद है, तिनका पहाड़ा से लिखना शुरू कीजिए। डेली उसको तिनका लिखें, उसका रैंडमली लिखेंगे, तिनका लिखेंगे और उसके बाद ऐसे लिखेंगे। और दिन में एक ही पहाड़ा याद कीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 लिख लिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, वहां पे गौर कीजिए कि 27 जो है वो 3 के पहाड़ा में कितनी बार में आया, है ना, 9 बार में आया। उसके बाद क्या करना है, इसको हमको रैंडमली लिखना है और आंख बंद करके ये कहना है कि 3 के पहाड़ा में कौन कौन सा अंक आता है और कितने बार में आता है। हम कहेंगे सर 27 अंक आता है ना, 21 भी आता है ना। बात समझ रहे? कौन कौन सा अंक आता है ये बिना पढ़े आपके दिमाग में घूमना चाहिए, जैसे दुक्का पहाड़ा घूमता है। जैसे आपसे हम कह देंगे 10 का पहाड़ा दिमाग में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, 80 है, 70 है, 60 है, 50 है, 20 है, 30 है, दिमाग में घूम रहा है। 11 का भी घूम रहा है,
दिमाग में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? 77 7 बार में आ जाएगा। तो क्या उसी तरह से 17 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, 15 का तो चलिए कर भी सकते हैं, हाँ 7 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा दिमाग में आपको रैंडमली घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अगर जिस दिन वो घूमना चालू हो गया उस दिन आपका पहाड़ा याद हुआ। तो डेली एक का गो करके, या मान लेते हैं कि हम 3 का पहाड़ा में 2 दिन समय दिए, फिर 4 का पहाड़ा 2 दिन याद करने में, फिर 5 का पहाड़ा, इसी तरह से धीरे धीरे मान लेते हैं 3 महीना 2 महीना तक हम पहाड़ा याद करेंगे सुबह उठ के, आपका रैंडमली हो जाएगा। जिस दिन रैंडमली होगा ना उसी दिन कैलकुलेशन अच्छा होगा। हम आपको मेथड बता देंगे, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। अरे काटना उठना तो आप ही को ना पड़ेगा, एग्जाम में हम थोड़ी ना काटने जाएंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो पहाड़ा आपको याद रहना चाहिए, है कि नहीं है? तो मिलते हैं अगली कक्षा में। ऑनलाइन वाले भी रेगुलर क्लास कीजिएगा। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
इसलिए उधर स्टार्ट कर और बताएं बेसिक